3 सिलेंडर है, उन्होंने कहा 2 भर के और रख लो, यानी 5 सिलेंडर रख लो। और आज तो कम से कम 3 लोकेशन पे उत्तर प्रदेश में सपा के, एक कांग्रेस के घर में 45 सिलेंडर, किसी के घर में 75 सिलेंडर। सपा ने डिनाई किया बिना तो वो मेरे कार्यकर्ता हैं या मेरी पार्टी से वो संबंध रखते हैं। मैं अपनी बात कहूंगा, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ये बात सही है, ये बात सही है कि जहां रेड मारा गया, जहां रेड पड़ी, वहां 55 सिलेंडर मौजूद थे, 55 सिलेंडर। तो ये क्या है, इसके बारे में आकलन करिए। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं भारत के लोग, उनको बताना चाहता हूँ कि कोई भी पैनिक ना करे। यही अब इसी पे रहिए। मैं बाकी तू मैं तो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी पे रहते कि पैनिक नहीं है, परेशान ना हो भाई। सबके घर में रोटी पानी मिलता रहेगा। वहाँ बड़े बड़े मुस्कुरा कर रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो दूर से मुस्कुरा रहे। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किया भी है। नहीं बोला, पब्लिक बोल। और सुनिए अफवाह की बात आई, अरे सुनिए अफवाह पे आते हैं। जो पेट्रोलियम मंत्री, मैं तो स्कीम वगैरह नहीं बोलूंगा, ये अभी वो बोलो ना, वो बोलता हम काटवा, हम वैसे ही पहले ही काट देते, हम लाएंगे ही नहीं। आदमी अगर आपको आपके मौसम गुलाबी और नारंगी बता रहे हो तो सीधे गैस पे रहो, चूल्हे पे रहो, रोटी पे रहो, उसके अलावा नहीं सेकने दूंगा कुछ। मैं नहीं बोलूंगा कि हबीब पुरी का नाम है तस्वीर, अरे कच्ची ये बोल के कहते हो कि नहीं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोलियम मंत्रालय जब घोषणा करता है कि 60 रुपए सिलेंडर की कीमत बढ़ गए, जो घरों में इस्तेमाल होते हैं घरेलू गैस की, और जो कमर्शियल है उसके 115 रुपए बढ़ गए, तो यह बात तो पेट्रोलियम मंत्री फैला रहा है, पेट्रोलियम मंत्रालय फैला रहा है। जब एक रुकिए, नहीं ऐसा कैसे कर। सबसे बड़ी बात कि अगर सिलेंडर पर्याप्त है तो मैं इस देश न्यूज़18 के माध्यम से, आप कह रहे हैं तो मैं भी न्यूज़18 के माध्यम से कह रहा हूँ, इस देश की सरकार ब्लैकमेल कर रही है पब्लिक को। अगर सिलेंडर पर्याप्त है तो 60 रुपए क्यों बढ़े? जवाब पहले इस बात का दो। 115 रुपए से सिलेंडर क्यों बढ़े? जवाब इस बात का दो। और उससे बड़ी बात पे आता हूँ, आप मुझे ये पाउज ले लेके बोलेंगे इतना, हमको दूसरा जवाब देने में मुश्किल। रेट बढ़ना और कमी होना दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा वहाँ रहो, वही रहो, अच्छा वही वहाँ रहो, अच्छा मैंने ये कहा कि रेट क्यों बढ़ा, इतने देशों का, सभी देशों का एग्जाम्पल देख लो भैया, लगभग 10% से लेके 40% तक बढ़ गया और उनके पास सिलेंडर भी नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं। अरे तो अभी क्यों बढ़ा? के अंदर वो स्थिति नहीं, अभी क्यों बढ़ा? हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किए हैं, रूट को भी चेंज किया है। और यदि ऐसी समस्या पर जब पूरा विश्व लड़ाई कर रहा हो, हाहाकार हो, तो यदि 10, 20, 50 रुपए बढ़ता भी है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी, कोई कमी नहीं है, आपने जो अफवाह फैलाई, आपके चिल्लाने से लोग अफवाह बढ़ गए, और जो ब्लैक मेलिया है ना, हर जगह से ब्लैक मेलिया होते हैं, जब अफवाह बढ़ती है आपने जो फैलाई उसके कारण लोग 2-2,000, 3-3,000 रुपए के सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर है। आम आदमी पार्टी आएंगे, इसमें बुक नहीं हो रहा है। बीच में आम आदमी पार्टी रहेगी। बिल्कुल बात नहीं जा रहा हूँ, इन्होंने जो बातें कही थी महंगा होगी क्या, तो क्या हो गया? तो फिर सिलेंडर लेके जो डांस कर रहे थे दिल्ली में, 2 रुपए बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को चूड़ी भेज रहे थे, आज नरेंद्र मोदी को चूड़ी कौन भेजेगा? अरे भाई, लोग हैं जो आपदा में अवसर ढूंढते रहते हैं। हाँ, पूरा विश्व इस समय परेशानी में है, और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, और तो उसको मोदी जी से बताइए क्यों किया? अरे एक ने दूसरे देश के ऊपर किया, आप मोदी जी से पूछ रहे हो?
ये कोई सोच की बात है? मेरा ये कहना है, इसीलिए जब भी ये ऐसे लोग हैं जिनकी सरकारें जब थी तो भारत पूरे विश्व में सबसे खराब 5 इकोनॉमी में आता था और आज भारत विश्व की पहली 4 नंबर पे आता है और दिल्ली तीसरे नंबर पे आने वाला है। ये भारत है, ये वो राहुल गांधी का आम आदमी पार्टी भाई, ये मामला भारत की जनता बनाम एपिस्टीन गैंग वाले लोगों के बीच में है। अब एपिस्टीन गैंग वाले ये कह रहे हैं, तुम बताओ एपिस्टीन पे बात करोगे कि गैस पे बात? देखो, सरकार तुम्हारी एपिस्टीन से नहीं गैस से बनेगी, तो तुम गैस वाले पे रहो मामले पे और ना जाओगे। मेरा अनुरोध है, जैसे भाजपा वालों टाइम दिया वैसे मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ये मैं पूरा मामला बता रहा हूँ। ये मामला भारत की जनता बनाम एपिस्टीन गैंग वालों के बीच में है। आज एपिस्टीन के गैंग वाले ये कह रहे हैं कि भारत की जनता अफवाह फैला रही है। 60 रुपए इन्होंने दाम बढ़ा दिए, हमें कह रहे अफवाह फैला रहे हैं। मुंबई में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, तमिलनाडु में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, दिल्ली में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, राजस्थान में होटल बंद हो रहे हैं, ये करें अफवाह हम फैला रहे हैं। आज आप तय करिए, अफवाह हम फैला रहे हैं कि एपिस्टीन गैंग वाले फैला रहे हैं। इस देश ने देखा, उस कोरोना काल भी देखा जब देश की जनता ऑक्सीजन के लिए लाइनों में लगी थी। देश के प्रधानमंत्री बंगाल में जाकर के दीदी और दीदी कर रहे थे। दोबारा से जब गैस के लिए देश की जनता लाइनों में लगी है, देश के प्रधानमंत्री केरला और तमिलनाडु में जाकर के राजनीतिक रैली कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, कोरोना काल के अंदर जनता ऑक्सीजन की लाइन में लगी थी। इमरान हुसैन के घर से ऑक्सीजन के सिलेंडर झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के जब केजरीवाल जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का मालिक कहते थे, वो मालिक उस समय कहा था जब जनता सड़कों पर बीमार पड़ रही थी कोरोना अमित शाह जी कैसे राधा स्वामी सत्संग जी के वहां पे गए थे और छतरपुर के अंदर वो बेड उपलब्ध रहे थे। जो काम केजरीवाल को करना चाहिए था वो उस समय केंद्र सरकार कर रही थी। केजरीवाल जी उसको उठा करके और एमजी हेक्टर में घूम रहे थे, गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे थे। आप क्या सवाल पूछते हैं? आपका सवाल पूछने का पहले तत्पर होना चाहिए। आज 55 सिलेंडर किसी के घर में पाए जा रहे हैं, 30 सिलेंडर किसी के घर में पाए जा रहे हैं। आपने देश में माहौल ही ऐसा खड़ा कर दिया कि लोग एकदम भागते फिर रहे हैं कि मेरा सिलेंडर 10 दिन बाद खत्म होने, मैं पहले ही लिया उठा करके। तेरा कौन सा वजूद है भाई? पहली बार देख रहा हूँ। कौन है? पेपरों में, अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में मैं रोज एक आम आदमी पार्टी बोलते हैं, तमाम सारे लोग बात कहते हैं कि भाई देखिए, ये जो आपके पास फोन आते हैं कि आपकी 2 पॉलिसी के नंबर, 2 पॉलिसी जमा है, 1 पॉलिसी नहीं जमा। आप पूछेंगे ये एकदम से ये बात स्विच ओवर क्यों कर रहे हैं? स्विच ओवर नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, आगाह करता हूँ। लेकिन फिर भी डिजिटल अरेस्ट होते हैं और हो रहे हैं। तो अफवाह या जो बाजार में लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम ये है, आपका काम ये है कि सही चीज को सही तरीके से पकड़ना और सही तरीके से रखना। क्या चीज है? यकीनन दिक्कत तो है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, दिक्कत तो है। लेकिन इस दिक्कत में क्या किसी ने ये कहा कि भाई साहब इस देश में मैं जो हूँ फला जगह मेरे यहाँ जो काम करने वाली आती है उसको सिलेंडर नहीं मिलेगा, मैं अपना सिलेंडर उसको दे दिया हूँ या देने की तैयारी कोई है? नहीं। जी, ये मुल्क वही है जब 65 में कहा गया कि देश में संकट है अनाज का, एक ही टाइम खाना मिलेगा। बाजी कहा गया 65 में कहा गया कि एक ही टाइम होटलों में खाना मिलेगा और तब होटलों में एक ही टाइम खाना। जय जवान ये नारा था। रुकिए 20% अचानक
पूरा हिंदुस्तान रोज जितना सिलेंडर ले रहा था, अचानक क्या हुआ कि 20% डिपार्टमेंट इनका अफवाह बनाया, इन्होंने अफवाह बनाई, विपक्ष ने अफवाह बनाई, और आप बनाइए देश के साथ जो काम किया है, आपने जो काम किया है, ये आपके सिलेंडर के लिए लड़ेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? रुकाओ, ये आपके सिलेंडर की कुर्सी कैसे मिल जाए, सुरक्षित रहे, जो बैठा हुआ है, रुकिए दोनों शब्द इस्तेमाल किए मैंने, जो बैठा हुआ है उसके बारे में बोलने की दोनों शब्द भाषा पे क्या होना चाहिए, भाषा का तो क्या होना चाहिए, नॉनसेंस की वैल्यू होती है, लेकिन सुनिए, मैंने कहा कुर्सी कैसे मिल जाए, कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे, भाषा बोला था कि नहीं बोला था, ये बोला था बोला था, थोड़ा सा ईरान से तेल लाना, ईरान वाला कहीं और कांग्रेस की गंदी राजनीति है, तो आज देश में जो है हवा थोड़ी बदलाव है। मोदी जी ने कहा कि तेल और गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, अगर 25 दिन बाहर कर लो, थोड़ा अपना पैसे, अरे मजे लो यहाँ पे बैठ के हमारे को बोलने लीजिए। साल एक वोट मिलता नहीं, वह 60 लाख की मर्सिडीज आती है सालों की। भाई मतलब करो 10,000 रुपये दो में वोट देंगे तो चूते बना के। उसको पड़ेगा जो 300 रुपये 400 रुपये की दिहाड़ी करता है, छोटे सिलेंडरों में गैस भरवा, अभी आप बोल रहे थे ना, छोटे सिलेंडरों में गैस भरवाना है, वो भी सारे लोग बैठेंगे, जो बोल चुके हैं नहीं बोले उसको बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, कौशिक जी बैठेंगे, हाँ जी, अभिनंदन जी बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, कांग्रेस से अलग से नहीं कहेंगे, बैठेंगे। पानी जितना पानी पीना उतना पानी पियो, बैठो, पानी बढ़िया हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम कटिया में भी ना पूरी कम हो गया, इसका ढिंढोरा बहुत बढ़िया मतलब अंतिम क्रिया के भोगे में भी कमी निकालने नहीं निकालेंगे लोग हैं। ये स्थिति संवेदनशील है, इसको सरकार ने भी माना, अनियंत्रित नहीं है और अनियंत्रित करने का प्रयास पूरा विपक्ष कर रहा है। बहुत बढ़िया, कोई दो राय नहीं है। अभी लखनऊ में राहुल गांधी संवेदनशील राजनीति का विषय उठा रहे और बता रहे कि सत्ता के लिए नहीं होना चाहिए, राजनीति सेवा के लिए होना चाहिए। और अभी जो जनता सत्ता को वोट दे रही है, उसके लिए कितने बढ़िया अब आते हैं भारत बाहर से लेता है, 90% डॉक्यूमेंट स्टेट ऑफ फॉर्मूल से आता है, लेकिन इसी बीच जब इतने सारे युद्ध की स्थिति है, हमारा तेल का एक जहाज भारतीय झंडा लेकर कल मुंबई पहुंचा या नहीं, पूछिए। नहीं ये है खबर है, लड़ो पे ये खबर है, नहीं ये खबर है, पहुंचा भारतीय जनता में लपेट रहे हैं, ये है इनकी राजनीति। और थोड़ा फैक्ट जवाब ले लीजिए, पहुंचा है कि आज
आलू की तलाश में गए, आलू की तलाश। इसकी चूटियां बोल आलू बोला, आलू बोला, किसी का नाम नहीं लिया, अभी बोला, अभी बोला, आलू बोला, नाम नहीं लिया। 60 सालों तक जिनकी सरकार ने भारत की महिलाओं को रहेगा उपड़ा खट्टा में खाना बनवाया हो, वो आज एमपीसी की कमी में बात करते हैं। चलो भैया लिया, मैंने सिर्फ इतना कहा आलू का नाम लिया मैंने, और कुछ नाम नहीं किया। पूरा बोलने में हिम्मत नहीं होती है, पूरा बोलने में हिम्मत नहीं होती है। आलू डाला सोना निकला। ये झूठ है, ये झूठ है, आज छोड़ेगा ही नहीं, आज छोड़ेगा। तूने क्या बोला? जिसने आलू बोला बोलो, आवाज कहाँ ना लखनऊ बाबुल्लापुर क्रॉसिंग से या बाबुल्लापुर किसी देश की जनता कुछ सीरियस के बात जानना चाहती है और वो जवाब भी चाहती है। देश की जनता कुछ नहीं कहना चाहता, एक कम एक देश के तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ बातें कंफ्यूजन पैदा कर दी। जैसे तौर पे पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि देश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, अपना कमी का माहौल नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का वेबसाइट निकाल के देख लीजिए, वो आपको बता रहा है कि गैस एक बार बन जाए तो चूल्हा कैसे कम कर देना चाहिए और गैस कैसे कम जलाना चाहिए। मुझे सही सवाल उठाया इन्होंने। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं कहता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आके आप खड़े हो सकते हैं, मेरा शो देख सकते हैं, लेकिन अपनी जेब का ध्यान स्वयं रखें। दूसरी बात यानी रुको, मुझे काम काम बहस है, मेरा काम बहस नहीं है। मैं तो सरकार बनाना मेरा काम है ना बिगाड़ना, मेरा काम है जनता को बताना। तो यानी अगर लिखा है कि किफायत अगर बिजली चलाते हैं और आप घर से बाहर जाते हैं तो बिजली का बोलो सर, एक्समैन गिरीश, एक्समैन है, जानते हैं, और जो डिबेट करने विशेषज्ञ आए हैं वो नहीं जानते। आप बोलो दूसरा पॉइंट। आओ, कल कुछ हिंदुस्तान के अखबारों में एक छपा था, देश के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, अब्बास अठासी से 3 बार बात की, और ये बात लोगों के सामने में आई। प्रधानमंत्री ने भी बात की, स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल दिया गया और हिंदुस्तान के लिए वहां से रियायतें हो रही है। आज क्या खबर है, एक लाइन में वहां के विदेश मंत्री ने खारिज कर दिया, कोई बात नहीं हुई, कोई रियायत नहीं है, ये झूठों की सरकार है, झूठ बोलती है सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला राहुल जी शहीद हो गए। इसराइल से अरे मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं राहुल जी शहीद हो गए। नहीं, तुमने क्या कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है, एक भाषण में कहा महत्वपूर्ण नहीं है, जो कौशिक जी हिंदुस्तान को खबर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी क्लास में आना, जर्नलिज्म के पढ़ाऊंगा। तो मैं गलत, पहले पॉइंट गलत साबित कर दिया। एक भाषण में संकट है, घनघोर संकट है, प्रमूल का जो स्ट्रीट है उसमें वॉर, उसके बादल है, वहाँ पे लड़ाई मत की स्थितियां हैं, लेकिन डराइए मत, 40 की मत करिए। आपको ना तो विपक्ष से कोई टिकट मिलेगा और ना आपकी पॉलिटिक्स से
मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे पक्ष है या विपक्ष है, देश संकट से गुजर रहा है, लेकिन देश के अंदर अगर देश के अंदर आप पैनिक फैलाएंगे तो ये सबसे बड़ी देश से गद्दारी होगी और नेशन का चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है। बाजी एक मिनट सुनिए, मेरे पास आइए बाजी। ये बात किससे दोहराइए, क्योंकि कुछ लोगों की समझ में नहीं आई है। मैं ये कह रहा हूँ, देश पूरे संकट की स्थिति से गुजर रहा है, देश ही नहीं पूरा संसार संकट की स्थिति से गुजर रहा है विश्व के अंदर। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पैनिक फैलाना है वो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। नेशन जो सिलेंडर लोगों ने 10-10 सिलेंडर घर में रखे हुए हैं, लेकिन जो एक्चुअल यूजर है उसको 21 दिन की बजाय 25 दिन में वो चूल्हा कैसे जलाएगा, ये देखना प्रशासन का। ये मतलब ही नहीं है अपना काम बनता और अगर इस भाड़ की जगह अगर सत्ता आ जाए, सत्ता आ गया तो क्या कहना, बैठो सब लोग बैठो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्थिति ऐसी है, क्या अपनी बात बोले तो मन की बात हो गई है। जब सारा देश एक साथ खड़ा है, एक स्वर में खड़ा है और देश की सरकार के साथ खड़ा है, चाहे कुछ गलतियां भी हुई हैं, लेकिन वो बंद कमरे में वो डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन उसको आप गलत तरीके से बुलाकर देश को हाँ सर, ये बात समझ में आनी चाहिए। सभी मानते हैं कि स्थितियाँ असामान्य नहीं है, असामान्य स्थितियाँ हैं। कौशिक जी मैं समझ रहा हूँ जी, एक मिनट पहले जी मैं आता हूँ बीजेपी के बाद। एलपीजी पे जो आवाज फैलाई जा रही है, कांग्रेस को मैं याद दिला दूं कि एक समय ऐसा था जब वेटिंग लिस्ट को लगती थी, वो वेटिंग लिस्ट एलपीजी गैस के लिए MP और MLA से लिखवाना पड़ता था। सुबह 4 बजे लाइन लगती थी, लाठी चार्ज होते थे गैस लेने के लिए। और 2014 के पहले 40% भारत की जनता कोयले और लकड़ी पे चूल्हा पे जला के खाना पका रही थी। इनको गले क्या नहीं उतर रहा, इनको गले ये नहीं उतर रहा कि उज्ज्वला जो स्कीम है उसमें 100% घरों में एलपीजी पहुंच चुका है। इन स्कीम की समस्या है। ये जब कीमत बढ़ने की बात करते हैं, एलपीजी की समस्या की बात करते हैं, 1991 और 1990 और 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था। उस समय कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने अमेरिकी जहाजों की रिफ्यूलिंग भारत के हवाई अड्डों पे ये देश के साथ गद्दारी नहीं था तो क्या था। उसके अलावा जो पेट्रोल की जो कीमत थी, ये इससे क्या मतलब, इनको मतलब नहीं है, वो इशारा कर रहे हैं। अरे उन्होंने पहाड़ा पढ़ लिया है। हमसे ज्यादा जानते इन्होंने हमारे घर ऐसा है, कांग्रेस हाशिए पे पहुंचने के लिए कांग्रेस ने बड़ी मेहनत की है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बंधु को कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानकारी लेकर आए हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। यही सब कारण है कि आज कांग्रेस हाशिए पे खड़ी है। मैं वापस ध्यान दिला दूं कि पेट्रोल की कीमत 70% बढ़ी थी 1990 और 1991 में जब गल्फ वॉर चल रहा था। आज वो स्थिति हमारे देश में अभी तक हमने नहीं देखी है। और अगर एलपीजी पर अगर तुम बेटा चिंता ना करो, पापा तुम्हारे परेशान हैं, यहाँ पे गैस का इंतजाम कर रहे हैं। तुम बेटा वैसा ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसा ही आवारागर्दी करते रहो। बोलो पापा परेशान है, पापा परेशान है, यहाँ पे पापा डिस्कस कर रहे हैं। बोलो प्रतीक जी, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति देश हित पर हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को लेकिन वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से पानी की बचत हर बूंद की करनी चाहिए, उसी प्रकार से गैस और पेट्रोलियम की भी करनी चाहिए। हमें सबको पता है। एक बात बताऊं, हमारी एक मित्र है, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पाइपलाइन से घर में आता है। मेरे घर में तो पाइपलाइन से गैस आती है, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि मेरे घर में तो आ रही है, पाइपलाइन से आ रही है गैस, लेकिन जो मेरे घर में काम करने आती है उसके आया है कौन बोला? आया है कौन बोला? हाँ बोलो, आया है तुम्हारे
वो लगेगा ही तुमसे। हाँ, भाई रास्ते में निकलना। तो मेरे घर में जो हाँ ये चलता है सर, देखिए कम से कम उसके दिमाग में तो बात आई। पाइपलाइन से तो मेरे घर में भी आ रही है क्या? उनके घर में उनका विचार आया कि मेरे घर में तो आ रही है, लेकिन अगर कल को राशनिंग हो जाए तो हम तैयार हैं क्या? हमको तैयार रहना चाहिए, रहना चाहिए। अरे भाई 65 में हमने एक टाइम खाना खाया कि नहीं खाया? मर थोड़ी नहीं गए हम लोग, मर थोड़ी नहीं गए, जिंदा है, बल्कि एक टाइम खा के और स्वस्थ हो गए। तो 65 में नारा दिया शास्त्री जी ने कि एक टाइम खाना मिलेगा, और होटलों में एक ही टाइम मिलता था और नारा था जय जवान जय किसान। अब 2014 से पहले केवल 14 करोड़ सिलेंडर थे। तुम 65 में नहीं पैदा हुए थे। केवल 2014 से पहले केवल 14 करोड़ सिलेंडर थे और आज की तारीख में 35। लेकिन उसके बारे में बताइए कि हम सरकार के तौर पे कितना प्रिपेयर हैं, और ये सवाल संसद के अंदर पूछा जाना चाहिए। हमने 3 दिन के अंदर 25% प्रोडक्शन बढ़ाया। 25 तक का था, आज और 2% बढ़ गया होगा। मैं कह रहा हूँ 27% प्रोडक्शन यदि कोई बढ़ा सकता है तो मोदी जी की सरकार। दूसरी बात, इनका तो काम ही वही है, इनका तो काम ही वही है। क्या कहते हैं? कर दिया काम। तो ये सब काम कर दिया, जैसे एआई में कहा था कि कर दिया काम, वैसे ही भारत का कर दिया काम में लगे हुए हैं, और इनको कर दिए काम से बाहर करना चाहिए। नंदू भैया थोड़ा सा तो व्हाट्सएप से निकलिए। टोटल प्रोडक्शन जो होता है इस देश में हमारे खपत का वो मात्र 33% होता है। जो हमारा डेटा की बात जो डेटा 33% जितना खपत है ना, उत्पादन जितना होता है यहाँ, वो खपत का मात्र 33%। जब 33% का 28% बढ़ा, कितना बढ़ा भैया? बढ़ा तो खपत कितना है? तो भैया इतने दिन से 20% लोग महंगा खरीद रहे थे, 5 दिन में 28% बढ़ा दिया प्रभु, और पिछले 12 वर्ष में पकौड़े चल रहे थे। इसी से सवाल निकला, एक सवाल देश में कोरोना आया, 70 साल से तुम थे अस्पताल बना रहे थे, मैंने पूछा खपत कितना? 100% खपत में 33% होता है उत्पादन हमारे यहाँ, और 33% का 28% मतलब कितना बढ़ा प्रभु? आज भी हम 8.4। और दूसरी बात, आप जो जानते हैं 50 साल में कितने बड़े हो गए? बड़े लोगों के बीच बात, बीजेपी कांग्रेस के बीच की बात हो रही है, तो बीच में नहीं आओगे। बड़े लोग हैं भाई, बीच में से माता बीमारी आ सकती है। अब मैं पूछता हूँ 25 तारीख को, बस 2 उदाहरण दूंगा, खत्म कर दूंगा। 25 तारीख को खत्म किसको कर दोगे? हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से एक गाइडलाइन जारी होती है।